हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ टू यू। जीएसटी के अंदर चेंजेस होना एक आम बात है, क्योंकि बार बार जीएसटी के अंदर कोई ना कोई चेंजेस होता ही रहता है। इस तरह से एक और चेंजेस आया है, वो है आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर। आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर नया चेंजेस है सर, एक नया फीचर्स ऐड किया है जिसका नाम है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स की न्यू एडवाइजरी आपके जीएसटी के पोर्टल पर है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स डिटेल इन आईएमएस। और इसका अगर आप यहां पर क्लिक हियर के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी इंट्रोडक्शन इंपोर्टरी यहां पर है सर। ये पूरा इंग्लिश में है और इसकी जो लैंग्वेज है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इसको मैं पूरी तरह से हिंदी में कन्वर्ट करते, ये जो 5 पेज का ये जो इनवॉइस फॉर्मेट है, यानी कि ये पूरा आपको डिटेल्स दे रखी है, उसको मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सर इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। जब इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि अक्टूबर 2024 से पहले, जीएसटी कब आया था सर हमारा 2017 में आया था। 2017 से लेके अक्टूबर 2024 के बीच में होता क्या था कि सामने वाला पर्सन यानी कि जिनसे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, यानी कि सामने वाले जो सप्लायर्स है, वो जीएसटीआर 1 फाइल करता था। जैसे ही वो जीएसटीआर 1 फाइल करता, वो हमारे जीएसटीआर 2A 2B में आता और फिर हम उसका जीएसटीआर 3B के अंदर उसका आईटीसी लेते। अब से सामने वाले पर्सन ने गलती से किसी और इनवॉइस को, किसी और पार्टी को इनवॉइस सेंड करना था, वो इनवॉइस का नंबर यानी कि वो जीएसटीआर नंबर उन्होंने हमारा डाल दिया। तो अब हमारे पास में कोई ऑप्शंस नहीं होता था कि जो भी हमारे जीएसटीआर 2A 2B में आता है उसकी आईटीसी हमको लेनी होती थी। लेकिन अक्टूबर 2024 के बाद उन्होंने क्या किया सर, इनवॉइसिंग मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेबल किया। इससे क्या होगा, सामने वाला पर्सन जब जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 1A या आईएफएफ में इनवॉइस अपलोड करता था तो वो रिसीवर के जीएसटीआर 2B में दिख जाता, रिसीवर का सीधा नियंत्रण नहीं होता था। अब आईएमएस से क्या मिला सर, आईएमएस से आपके पास में इसके 3 ऑप्शन आ गए, एक एक्सेप्ट का, दूसरा रिजेक्ट का और तीसरा पेंडिंग का। लेकिन अब भी क्या होता था सर, आईएमएस के अंदर सिर्फ इंडिया के अंदर अगर आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं बे टू बे, तो उसकी डिटेल्स आपके आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर आती थी। लेकिन अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, किसी अदर कंट्री से अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो और उस पर जो आप आईटीसी दे रहे हो, यानी कि जो टैक्स पे कर रहे हो, उसका आईटीसी लेने के लिए आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर कोई ऑप्शंस नहीं था। अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक और ऑप्शंस यहां पर ऐड कर दिया है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि अक्टूबर 2025 से एक नया फीचर्स यहां पर उन्होंने ऐड किया। अब ये आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर इंपोर्ट ऑफ गुड्स किस तरह से वर्क करेगा, कौन कौन से ऑप्शन इसमें होंगे, ये पूरा डिटेल में अब हम आज देखने वाला। इंपोर्ट ऑफ गुड्स जिसमें आपके बिल ऑफ एंट्री, देखो सबसे पहले होता क्या है कि जब भी हम कोई गुड्स अदर कंट्री से परचेज करते हैं, हमें क्या एक फॉर्म फिल करना होता है, बिल ऑफ एंट्री। यानी कि ये गुड्स हमारे इंडिया के अंदर आया, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री में एक्साइज ड्यूटी भी आती है, सॉरी कस्टम ड्यूटी भी आती है, और साथ में हमको जो जीएसटी का अमाउंट पे करना होता है वो भी अमाउंट होता है। अब उसमें सर हमारा जीएसटीआईएन नंबर होता है, जिस भी पर्सन ने गुड्स परचेज किया हुआ, जिसको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, उसको उसका जीएसटीएन नंबर भी वहां पर देना होता है। तो जो भी बिल ऑफ एंट्री के अंदर हमने जो डिटेल फिल करके रखी हुई है, अब वो डिटेल्स आपके आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर आएगी। इसमें आपके बिल ऑफ एंट्री यानी कि जो डॉक्यूमेंट आप कस्टम में फाइल करते हैं, जब आप माल इंपोर्ट करते हैं, वो अपने आप आईएमएस में आ जाएंगे। अब आपके पास में क्या कर सकते हैं, उसके पास क्या ऑप्शन है सर, इसके पास 2 ही ऑप्शन होंगे आपके पास, एक होगा एक्सेप्ट का और दूसरा होगा कीप पेंडिंग का। सर यहां पर रिजेक्ट का कोई भी ऑप्शंस नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखें। अगर आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर अगर कोई भी इनवॉइस आ रहा है तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप बिल ऑफ एंट्री आपने फिल किया था उसमें जीएसटीएन नंबर आप ही का था, तभी जाके वो डिटेल्स आपके वहां पर आ रही है। तो अब आप या तो उसको एक्सेप्ट या फिर उसको आप पेंडिंग रखेंगे, लेकिन रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा और वो आपके जीएसटीआर 2B में ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा सर, जो भी कार्रवाई आप करेंगे एक्सेप्ट या पेंडिंग, उसके आधार पर जीएसटीआर 2B ड्राफ्ट किया जाएगा अगले महीने की 14 तारीख तक। और जीएसटीआर 2B यानी कि ड्राफ्ट होने के हो जाएगा। अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है, उसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ करना है, तो जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आप उसको बदल सकते हो। जीएसटीआर 3B फाइल होने से पहले आप उसको बदल सकते हो। अब इसके अंदर सर कौन कौन से ऑप्शन है, यहां पर अगर आप यहां पर जाएंगे जीएसटी पोर्टल पर,
तो आपको यहाँ पर अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर जाएंगे आपको 4 ऑप्शंस नजर आते हैं। एक है सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज, यानी कि अदर कंट्री से अगर आप कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं। अमेंडमेंट, अगर आपने जो ऊपर उसमें कुछ चेंजेस करना है, अमेंडमेंट करना है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन से भी अगर आप कोई भी गुड्स परचेज करते हैं वो भी इंपोर्ट माना जाता है और उसके अंदर भी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर 4 चीजें उन्होंने दे रखी है सर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विदेश यानी भारत से बाहर जो असली बीओई फाइल किया होगा वह यहां दिखेगा। पहले फाइल किए बीओई में संशोधन है, स्पेशल इकोनॉमिक से माल मंगाया वो यहां पे आएगा, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू संशोधन अगर आपको करना है तो वो आपको यहां पे शो होगा। आप समझते हैं ध्यान से। बिल ऑफ एंट्री बीओई में अमेंडमेंट और आईटीसी रिवर्सल से जुड़ा एक नया प्रावधान है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आती है यहां पे कि अगर आपने उसमें कुछ अमेंडमेंट किया है या फिर उसमें आपको कुछ आईटीसी रिवर्सल करनी है। सर ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अदर कंट्री से अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यूट्यूब पर अगर आप इतना डिटेल वीडियो आईएमएस डैशबोर्ड के इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर अगर आप खोजने के लिए जाओगे तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। सर मैं सुबह से इसके ऊपर मेहनत कर रहा हूं, इसके पहले मैं इसको समझ रहा हूं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसको हिंदी में कन्वर्ट करके मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूं। देखिए अब बात करते हैं कि सर हमने जब भी गुड्स को इंडिया के अंदर लाए, इंडिया के अंदर जब हम गुड्स लाए उसमें हमने बीओई फॉर्म फिल किया, बिल ऑफ एंट्री, उसमें हमने हमारा जीएसटीएन नंबर डाला। जैसे ही हमने जीएसटीएन नंबर डाला वो हमारे आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर आ जाएगा, और जैसे ही आईएमएस डैशबोर्ड के अंदर आएगा उसको हम एक्सेप्ट या फिर विदाउट एनी एक्शंस वो हमारे जीएसटीआर 2B में आ जाएगा, और फिर हम उसको जीएसटीआर 3B के अंदर उसका आईटीसी ले लेंगे। अब होता क्या, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सर हमको जीएसटीआईएन नंबर बदलना पड़ता है। हमने बिल ऑफ एंट्री में गलती से कुछ और जीएसटीआईएन नंबर डाल दिया और बाद में हमको लगा कि सर ये जीएसटीआईएन नंबर हमारा नहीं है, हमारी दूसरी ब्रांच का है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग स्टेट के अंदर ब्रांचेस होती है। तो कोई कंपनी किसी अदर स्टेट को अपना आईटीसी देना चाह रही हूं, तो ऐसे केसेस में जब जीएसटीआईएन नंबर बदलता है बिल ऑफ एंट्री के अंदर, जीएसटीआईएन नंबर बदलता है, तो ऐसे केसेस में आईटीसी को रिवर्सल करना होता है। किसको करना होता है, ध्यान से समझना। अगर बिल ऑफ एंट्री में जीएसटीआईएन बदला गया तो क्या होगा। मान लीजिए किसी बिल की एंट्री में पुराना जीएसटीआई नंबर लिखा हुआ था, उसमें अमेंडमेंट हुआ, नया जीएसटीआई नंबर डाल दिया गया। अगर पुराने जीएसटीआई ने बीओई पे पहले आईटीसी ले लिया है, अब जैसे ही पुराना जीएसटीआई नंबर के जीएसटीआर 2B में आ गया, 3B में उसने आईटीसी ले लिया, अब जीएसटीआई नंबर चेंज हो रहा है बिल ऑफ एंट्री के अंदर, तो अब क्या होगा, अब G1 यानी कि जिस तो जो पहला रजिस्ट्रेशन था उसको अपनी आईटीसी रिवर्स करनी होगी। आईटीसी रिवर्सल एंट्री पुराने जीएसटीआईएन के लिए यहां पर दिखाई जाएगी, आपको आपके आईएमएस डैशबोर्ड यानी कि उसमें दिखाई जाएगी कि आपको आपकी आईटीसी रिवर्सल करनी है। और ऑप्शंस क्या है ध्यान से समझना। अगर G1 ने पहले से ही आईटीसी रिवर्स किया हुआ, अगर पहले से ही आईटीसी उसने रिवर्स किया है, तो पुराने जीएसटीआईएन को अब ये बताने का विकल्प मिलेगा कि उसने कितना आईटीसी रिवर्स करना है। पूरा अगर उसने थोड़ा सा अमाउंट रिवर्स किया है तो उसको ऑप्शंस मिलेगा कि और आईटीसी आपको कितना रिवर्स करना है। राशि पहले आईटीसी की सीमा यानी कि आपके जो मेन बिल है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आईटीसी रिवर्सल फॉर प्रीवियस जीएसटीआई नंबर के अंदर वहां पर एक ऑप्शन आएगा, क्या आएगा सर, अमेंडमेंट टाइप जीएसटीआईएन में जिन रिकॉर्ड्स में जीएसटीआईएन बदला गया है, ये किसकी बात कर रहे हैं, पहले वाले जीएसटीआईएन नंबर जिसने अगर आईटीसी ले लिया है, अमेंडमेंट में जीएसटीआईएन के रूप में दिखेंगे और यहां पर आपको इस श्रेणी में मिलेंगे। आईटीसी रिवर्सल की एंट्री नीले रंग ब्लू में दिखाई ताकि पहचान आसान हो, और पुराने जस्ट प्रश्न दिखेगा क्या आप बीओई के लिए आईटीसी रिवर्सल का राशि बदलना चाहते हो। कहां पे दिखेगा, पहले वाले जीएसटीआई नंबर में जिसने पहले जीएसटीआई नंबर बदल दिया, मतलब आईटीसी ले लिया। अगर बीओई में अगर जीएसटीआई नंबर चेंज नहीं हुआ है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नंबर चेंज हुआ है तो ये सब करने की जरूरत पड़ेगी। अगर G1 यस चुने तो अमाउंट डिक्लेयर बाय टैक्स पेयर फॉर आईटीसी रिडक्शन, अगर वो बोलता है कि हाँ मुझे अकाउंट बदलना है तो कितना, अगर आईटीसी पहले से नहीं लिया गया था, पूरी तरह से रिवर्स कर दिया गया तो 0 भरना है, और अगर आईटीसी का कुछ हिस्सा पहले ही रिवर्स किया जा चुका है तो बाकी बचा हुआ आईटीसी रिवर्सल का अमाउंट आपको वहां पे फाइल करना है। यह घोषित राशि जीएसटीआर 2B में उपलब्ध आईटीसी में अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, जिसने आईटीसी ले रखी है उसकी बात कर रहा है। और अगर वो नो चुनता है तो बीओआई का आईटीसी पहले G1 ने लिया था, पूरा आईटीसी उसको रिवर्सल करना है और पूरा राशि में रिवर्स की जाएगी, जीएसटीआईएन 2 को ये आईटीसी अब उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि ये बात कब आ रही है, जब बीओआई के अंदर बिल्स ऑफ एंट्री के अंदर पहले जीएसटीआईएन नंबर गलती से कुछ और डाल दिया था और बाद में हमें उस बीओआई के अंदर अगर जीएसटीआईएन नंबर चेंज करना है
अब सर कुछ की पॉइंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, ध्यान से समझना। पहला ऑप्शन से यहाँ पर रिजल्ट से रिजेक्ट कार्रवाई बीओई पर नहीं कर सकते। अब यहां पर आपके रिजेक्ट का ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ आप उसको एक्सेप्ट और पेंडिंग, ये दो ही सिस्टम है। पेंडिंग कार्रवाई कुछ मामलों में नहीं की जा सकती। किस किस मामलों में? सबसे पहले डाउनवर्ड वैल्यू अमेंडमेंट, मूल्य घटाने वाला संशोधन। दैट मीन्स कि अगर मूल बीओई को एक्सेप्टेड किया गया था, यानी कि ओरिजिनल बिल ऑफ एंट्री में जो आपका आईएमएस आया था उसको अगर आपने एक्सेप्टेड किया था, उसके लिए आपने जीएसटीआर 3B फाइल की जा चुकी है, उस बीओई की वैल्यू अमेंडमेंट रिकॉर्ड को पेंडिंग नहीं रख सकते, उसको आपको एक्सेप्ट ही करना होगा। क्लियर हो गया? दूसरा, जीएसटीआईएन अमेंडमेंट वाले बीओई में आईटीसी रिवर्सल के लिए, जहां पर आपका जीएसटीआईएन नंबर चेंज हो रहा है, ऐसे केसेस में अगर किसी बीओई में जीएसटीएन नंबर बदला गया तो पुराने जीएसटीएन को आईटीसी रिवर्स करना है और उस पर भी पेंडिंग कार्रवाई की अनुमति नहीं मिलेगी। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन धीरे धीरे समझ में आपको आ जाएगी। बीओई यानी कि बिल ऑफ एंट्री में कई बार वैल्यू अमेंडमेंट हुआ हो तो, देखो बिल ऑफ एंट्री में वैल्यू अमेंडमेंट भी होता है। अगर किसी बिल ऑफ एंट्री में कई बार वैल्यू अमेंडमेंट किए गए हैं तो लेटेस्ट रिकॉर्ड ही दिखेगा, पुराने अमेंडमेंट रिकॉर्ड्स नहीं दिखेंगे। कुछ विशेष मामलों में पार्शियल से मैसेज आपको दिखेगा। जब आप किसी डाउनवर्ड अमेंड बीओई मूल्य घटाने वाले बिल्स ऑफ एंट्री को पेंडिंग रखना चाहे तो उसका ओरिजिनल बीओई पहले एक्सेप्टेड था, आईटीसी में ले लिया गया था, अब आप जीएसटीएन अमेंड रिकॉर्ड्स पर पेंडिंग रखना चाहते हैं तो आईटीसी रिवर्स करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ चीजें हैं जहां पर आपको पार्शियल सेव मैसेज आपको दिखेगा। कुछ परिस्थितियों में बीओई अपने आप आईएमएस डैशबोर्ड से हट जाएगा। किस किस में सर? ऐसे मामले में आईएमएस से बीओई अपने आप हट जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन मैसेज दिखेगा जब जीएसटीएन अमेंडमेंट बीओई का किया गया। जीएसटीआर 3B फाइल होने से पहले जब ओरिजिनल बीओई पेंडिंग था, ओरिजिनल बीओई पेज से जीएसटीआर डैशबोर्ड हट जाएगा ऑटोमेटिकली। जब किसी बीओई में कई वैल्यू अमेंडमेंट हो, कई अमाउंट में अगर कुछ अमेंडमेंट हो रहा हो तो प्रीवियस वाला हट जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा। और अगर अमेंडमेंट बीओई को डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाए, यानी कि हम उसमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं ले रहे हैं, सॉरी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे केसेस में वो क्या एक्सेप्टेड माना जाएगा, और एक्सेप्टेड माना जाएगा जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं, वो आईएमएस से हट जाएगा कि आपका भी कोई भी इनवॉइस था। अब जैसे ही आप इसको पेंडिंग रखोगे, पेंडिंग रखने के वहां पर एक रिमार्क का ऑप्शंस दिखेगा कि इसको आप पेंडिंग क्यों रखना चाहते हैं, ताकि वो आपको पता रहे और बाद में जब उसको आप एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, वो आपके हाथ में है। अगर जीएसटीआर 2B को दोबारा रिकम्प्यूट करना आवश्यक होगा, अगर आपके जीएसटीआर अमाउंट के अंदर या फिर जीएसटीआईएन नंबर में अगर कुछ भी चेंजेस हुआ है तो आपको आपका जीएसटीआर 2B फिर से रिकम्प्यूट करना होगा, तब जाके आपके जीएसटीआर 3B के अंदर वो आएगा और जीएसटीआर 2B में वो अमाउंट आपको एज ए आईटीसी में शो होगा। तो ये पूरा डिटेल्स थी सर आपके आईएमएस डैशबोर्ड के लिए, यानी कि यहाँ पर आपके इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए बहुत ही ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी के पोर्टल पे जाके। और अगर आपके पास में ये नहीं है तो ये मैंने आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। उसमें ये पूरी डिटेल्स मैं वहाँ पे फिल कर दूंगा, यानी कि ये जो पीडीएफ फाइल है वो अपलोड कर दूंगा। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अभी तक वर्क कर रहे हैं, बहुत ही लंबे समय से आप अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, और आपने मार्केट के बहुत सारे कोर्सेज भी ले रखे हैं लेकिन प्रॉपर नॉलेज आपको वहां पे नहीं मिल रहा है, एक बार कोर्स परचेज कर लिया लेकिन सामने वाला पर्सन आपको प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर रहा है, आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ डाउट्स आते हैं आप डाउट शेयर नहीं कर पा रहे हो, ऐसे केसेस में हम भी आपके लिए लाए हैं एक टैक्स कंसल्टेंट जिसको हम बोलते हैं हाफ सीए। इस कोर्स के अंदर टोटल 9th मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल के अंदर हम आपको पूरी चीजें सब अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन रिलेटेड जितने भी नॉलेज की जरूरत होती है वो सब कुछ हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो ये कोर्सेज है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, इसके अंदर टोटल्स आपको इतने सारे बेसिक अकाउंटिंग, टैली, प्राइम, बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, वहां पर जाकर एक बार आप जरूर चेकआउट करें। और डेली हमारे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है रात को 8 बजे। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें, आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा है, उस पर आप कांटेक्ट करके हमारी क्लास को एज ए डेमो पर्पज से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर आप और किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।